दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 5वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। साथ ही उन्होंने ईडी को जवाब देते हुए सम्मन को एक बार फिर गैरकानूनी कह दिया। सम्मन को दरकिनार करते हुए वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। दूसरी ओर बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के साथ ईडी से भागने का आरोप भी लगाया और जोरदार प्रदर्शन आप देख ही सकते हैं इन तस्वीरों में। इस दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन मेयर चुनाव को लेकर, जो चंडीगढ़ में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनके 8 वोटों को निरस्त कर दिया गया, जो गलत किया गया। बीजेपी का भी हल्ला बोल, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, मेयर चुनाव पर ये पूरा बवाल। और उधर ईडी को केजरीवाल ने फिर एक बार कह दिया है कि आपका ये जो सम्मन है ये गैरकानूनी है। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कार्यकर्ताओं से नारेबाजी भी करवाई। वो भी सुनिए आप। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए गणतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ ईडी सम्मन कर रही है, अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चले तो देश में चुनाव ही ना होने दे। तो वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुनिए आप। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें। और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। चलो अल्टीमेटली भ्रष्टाचार को छुपाना इनका मकसद है, भ्रष्टाचार से डाइवर्जन करना इनका मकसद है। जितना मर्जी भाग लीजिए, जितना मर्जी आप कर लीजिए, आपको सम्मन का जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना होगा। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता बलराम मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, आप देख ही रहे हैं दिल्ली में आज तापमान कितना बढ़ा हुआ है, सियासी तापमान, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ईडी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने एक बार फिर सम्मन किया है 5वीं बार, और अरविंद केजरीवाल ने फिर उसको हर बार की तरह गैरकानूनी कह दिया है। अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए 5वें समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जो समन बार बार ईडी भेज रही है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि वो समन राजनीति से प्रेरित है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी उन्हें समन भेज रही है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करें। इसीलिए उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। और बार बार ईडी से हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ईडी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही है। आखिरकार ईडी हमें बताए कि वो किस हैसियत से हमको पूछताछ के लिए बुला रही है। हमने 4 बार लगातार उनसे ये सवाल पूछा और 5वें समन पर भी हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। और ईडी के समन से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ईडी अब 5वां समन जारी करेगी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी, उन्हें जेल जाना है। ये सारी चीजें बीजेपी के लोगों को कैसे पता चल जाती हैं, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 समन पर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए हैं, तो ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या होता है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपका। मेरे पास वक्त पर... इतना ही है, क्षमा कीजिए बलराम, और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नजर बना के देखिए, कुछ अपडेट होगा तो मैं आपका रुख करूंगा।